वेल हाय गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। आई एम रियली सॉरी कि मैं लेट हो गया। एक्चुअली एक सेमिनार अटेंड करना था, वहां पर मेरा टाइम काफी जाया हो गया। जस्ट मैं घर पहुंचा हूं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पर यूट्यूब फैमिली है, फर्स्ट प्रायोरिटी पर टेलीग्राम फैमिली है और फर्स्ट प्रायोरिटी पर है हमारी फैमिली गाइज। फ्री टेलीग्राम फैमिली सबके लिए स्पेशल वीडियो कि मार्केट आउटलुक क्या रहेगा, कल का सेशन कैसे रहने वाला है, क्या है एक्सिस बैंक के रिजल्ट से आउटकम, क्या अमेरिकन मार्केट में इतना बड़ा सेल ऑफ चल रहा है और क्या अमेरिकन मार्केट में एक सरप्राइज मुझे नजर आ रहा है जो मुझे शॉक कर रहा है कि क्या हो सकता है, मार्केट में कोई बड़ी गिरावट आ सकती है। एफआईज के डेटा को देखकर ऐसा लगता है कि एफआईज भी मन बना चुके हैं कि मार्केट में अब सेल ऑन राइज ही चलना है। तो गाइस सबसे पहले मैं वेलकम करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और प्लीज बेल आइकन जरूर प्रेस करना। और ये चैनल अगर आज सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये मेरी कमिटमेंट है, 3 महीने बाद करेंगे वरना 6 महीने बाद बात करेंगे, क्योंकि जो यहां मिलने वाला है वो किसी चैनल पे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। गाइस सबसे पहली ऑनेस्टी, इस चैनल पे आपको ऑनेस्टी नजर आएगी। यहां पर ऐसा लगेगा आपको कि आपके मनी को कोई दूसरा मैनेज कर रहा है, आपके पैसे को अपनी तरह समझ रहा है, अपने मनी की तरह समझ रहा है। वो ये जानता है कि आपकी सेविंग की क्या वैल्यू हो सकती है, जो आपने सेविंग की है वो किस तरह से की है, कितने टाइम में की है। अगर आपने लोन लेके स्टार्ट किया है स्टॉक मार्केट में तो वो कितना पेनफुल होता है जब ईएमआई जाती है। तो गाइज यहां पर मैं अंडरस्टैंड करता हूं आपकी सिचुएशन को बहुत अच्छे से, आपकी जगह अपने आप को रखकर मैं सोचता हूं और ऑनेस्टली वही आंसर देता हूं जो मैं अपने लिए सोचता हूं कि काश ऐसा होना चाहिए था। तो स्टार्ट करता हूं सबसे पहले अमेरिकन मार्केट से। अमेरिकन मार्केट में एक बड़ा सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। करंट की जो सिचुएशन है, डाउ जोन्स माइनस में है 300 पॉइंट माइनस, S&P 500 92 पॉइंट माइनस में है। ये अब तक की लास्ट 6 मंथ में या 1 ईयर में S&P 500 में बहुत बड़ी गिरावट है इंट्राडे की। अभी तक S&P 500 1.66% डाउन है गाइज। 92 पॉइंट्स बहुत टाइम के बाद एक दिन में गिरावट देखने को मिल रही है। ये बहुत बड़ी गिरावट है। डाउ जोन्स के 300 पॉइंट साइड से कर दीजिए, लेकिन मेजर जो करेक्शन है S&P 500 में है और ये बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है मार्केट के लिए, एशियन मार्केट के लिए। दूसरा नेस्डेक गाइस 570 पॉइंट माइनस में है, ऑलमोस्ट 2.89% डाउन, ऑलमोस्ट 3% डाउन है वहां पर टैक्स शेयर। और ये बिकवाली कंटिन्यू चल रही है कल से। आप ये सोचिए कि एक बड़ी बिकवाली क्यों दिखाई दे रही है अमेरिकन मार्केट पे, इस पर डिस्कस करूंगा। लेकिन मेरे लिए शॉक क्या है, मुझे जो सरप्राइज कर रहा है वो कर रहा है S&P 500 विक्स। गाइस 10% अप है, 10%। और ये तब अप है जब इंडियन मार्केट में विक्स आज भी कूल ऑफ हुआ है। अपना इंडिया विक्स कूल ऑफ हुआ है, लेकिन यहां पर एक 10% का बाउंस देखने को मिल रहा है। अब मैं इतना श्योर हो सकता हूं कि कल इंडिया विक्स एक गैप अप ओपनिंग दिखाएगा। इंडिया विक्स में एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी, जिसका हिंट होगा कि आने वाले टाइम में वॉलेटिलिटी इंक्रीज होने वाली है। क्या है रीजन, क्या है करेक्शन का रीजन, इस सब पे मैं डिस्कस करता हूं। जहां तक मेरी नॉलेज कहती है वो ये कहती है कि अमेरिकन मार्केट ने ये मान लिया था कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीतने वाले हैं 2024 का। लेकिन जस्ट जो अपडेट आया है बिफोर 3 डेज कि बाइडन को हटाकर कमला हैरिस को नॉमिनेट किया है डेमोक्रेट ने प्रेसिडेंट के लिए, तो ये मार्केट के लिए शॉक लगा है। मैं ऐसा मानता हूं अभी तक जो ट्रंप का और बाइडन का रेशियो चल रहा था वो 70-30 था। बाइडन को मार्केट मान के चल रहा था कि 30% बाइडन आएंगे और 70% डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, और मार्केट उसको पॉजिटिव ले रहा था क्योंकि उनका टारगेट टैक्स में कुछ रिबेट देना था। अगर टैक्स में कुछ रिबेट देना था तो उसको मार्केट को पहले ही डिस्काउंट करना था। मार्केट सेंटीमेंट पर चलता है, रिजल्ट आने के बाद जस्ट उसके अपोजिट होता है। लेकिन करंट की जो सिचुएशन है, कमला हैरिस का जब से नाम नॉमिनेट हुआ है, जब से नाम अनाउंस हुआ है, मार्केट डल चुका है। जो रेशियो पहले चल रहा था 70-30 का गाइज,
वो अब 60-40 को हो चुका और 60% कमला हैरिस के फेवर में जा रहा है। उसका रीजन एक तो वो इनके कंपैरिजन में यंग है, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है क्योंकि बाइडन को देखकर अमेरिका की पब्लिक ये समझ चुकी है कि बहुत ज्यादा एजेड को प्राइम प्रेसिडेंट नहीं बनाना है। कमला हैरिस बाइडन के कंपैरिजन में बाइडन के डोनाल्ड ट्रंप के कंपैरिजन में कहीं ना कहीं एज फैक्टर बहुत ज्यादा है। वो 60 इयर्स की और आई थिंक 75 इयर्स के डोनाल्ड ट्रंप है। तो ये बड़ा पॉजिटिव रेशो उनके फेवर में जा रहा है कमला हैरिस के। तो उनके पूरे चांसेस मार्केट ये मान के चल रहा है कि अब जो होगा अब बिल्कुल ये हो जाएगा, एक कंपटीशन हो जाएगा। मार्केट ये मान के चल रहा है, मार्केट खुद कंफ्यूज हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे या नहीं आएंगे। जो 4 से 5 दिन पहले बिल्कुल न्यूज परफेक्ट हो चुकी थी, न्यूज आ चुकी थी, क्लियर हो चुका था कि बाइडन हारते हुए नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के कंपैरिजन में। डोनाल्ड ट्रंप को पब्लिक ज्यादा वोट करने वाली, लेकिन जस्ट 3-4 डेज से जो अपडेट आया है उसने मार्केट को डरा के रख दिया है, बिल्कुल बदल दिया है अमेरिका के इलेक्शन को। कमला हैरिस के नॉमिनेशन के एक वही डर है जो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर चल रही थी मार्केट के। हाँ, टैक्स में उनको छूट मिलने वाली है, लेकिन वही टैक्स अगर डेमोक्रेट आते हैं तो वो कंटिन्यू रह सकते हैं। यही एक रीजन है अमेरिकन मार्केट में जो करंटली सेल ऑफ चल रहा है, और कोई रीजन नहीं है। सितंबर में मार्केट ये मान के चल रहा है कि कहीं ना कहीं फेड की तरफ से एक रेट कट आने वाला है। और एक बात और मैं यहां पे ऐड कर दूं आप सबके लिए गाइज, न्यूज जब तक नहीं आती सेंटीमेंट में चलता है, वो पॉजिटिव न्यूज है तो पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। जब तक रेट कट नहीं आ रहा पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। जिस दिन रेट कट आ जाएगा उस दिन वो न्यूज डिस्काउंट होने लगेगी, पब्लिक भेड़ की चाल की तरह बाइंग में पोजीशन बनाएगी, लेकिन वो न्यूज डिस्काउंट हो चुकी होगी और मार्केट वहीं से करेक्शन दिखाएगा। ये मेरी बात नोट करके रखना अपने माइंड में कि जब तक न्यूज नहीं आ रही है तब तक पॉजिटिव है। न्यूज आने के बाद सडनली आपको हैंडसम प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देगी एनी हाउ। ये हो चुका है अमेरिका का सीन। दूसरी बात करते हैं इंडियन मार्केट की। इंडियन मार्केट में आज बैंक निफ्टी ने सुपर अंडर परफॉर्म किया, ठीक है ना। अंडर परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी की तरफ से थी और बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी थी 51,000 तक के ऑप्शन राइटर को मार्केट ने ट्रैप किया और एक अच्छा करेक्शन बैंक निफ्टी में आया। हमने तो बहुत ट्रेड लिया आज गाइस, हमने एक हैंडसम प्रॉफिट बनाया है। 3 टाइम हमने ट्रेड लिया और सेफ जोन में लिया विद रिस्क मैनेजमेंट। आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करना जानते तो मार्केट आपको किक कर देगा। अगर आपके पास यूनिक नहीं है मार्केट आपको किक कर देगा। यहां पर प्रीमियम कैलकुलेशन एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो यूनिक बनाती है मुझे बाकी सबसे। गाइस प्रीमियम कैलकुलेशन इतना सक्सेसफुल है मेरा कि जब मैं बाय करता हूं तो मैक्सिमम टाइम वहां पर प्रीमियम ऐड होता है। और आज के तीनों ट्रेड में टेलीग्राम फैमिली ने यह नोट किया होगा कि वाकई में जब हमने एंटर किया तभी प्रीमियम इंक्रीज हुआ और जैसे ही एग्जिट किया प्रीमियम डिक्रीज हुआ। ये गाइस यूनिक एक्सपीरियंस है। आज अंडरस्टैंड करेंगे तो जल्दी सक्सेसफुल बनेंगे, आज नहीं करेंगे तो 3 महीने बाद करेंगे, 6 महीने बाद करेंगे। गाइस जिस लेवल पे मैं ट्रेडिंग करा रहा हूं, जिस लेवल पे मैं स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूं, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं मेरी टेलीग्राम फैमिली इस टाइम पर 80 से 90% सेटिस्फाइड होगी, कॉन्फिडेंस रखती होगी। जो वो एक डिप्रेशन में जा चुके हैं उनको मेरी स्ट्रेटेजी डिप्रेशन से बाहर निकालने का काम कर रही है। सबसे पहले ओवर ट्रेडिंग से मेरी स्ट्रेटेजी ने स्टॉप किया है। अगर स्ट्रिक्टली आपने पैसा ट्रांसफर करके और मेरी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया, मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, बिलीव मी गाइस आपको प्रॉफिट बनाने से कोई नहीं रोक सकता इस मार्केट में। सिर्फ आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है और कुछ नहीं है। दूसरी बात, हमने एक लॉन्ग स्ट्रैंगल कैरी फॉरवर्ड किया है बैंक निफ्टी का और उम्मीद करते हैं कि मॉर्निंग में उसमें भी एक अच्छा प्रॉफिट हमें उन्हें जा रहा है। आप सोचिए गाइस 1 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट पे आज हमें 40,000 का प्रॉफिट है। 2 लाख की इन्वेस्टमेंट पे हमें ऑलमोस्ट 70,000 का प्रॉफिट है। 12 से 15 लाख की इन्वेस्टमेंट पर हमें 2 लाख का प्रॉफिट है। और क्या चाहिए आपको। और ऐसा भी ट्रेड है, ऐसे भी ट्रेडर हैं जिनका 25,000 का इन्वेस्टमेंट है और उनका प्रॉफिट 8 से 10,000 रुपए है। यही डिफरेंट बनाता है हमें और यही यूनिक बनाता है। हम निगेटिविटी में नहीं जाने वाले हैं। निगेटिव लोगों से दूर रहिए। निगेटिव लोग ऐसे होते हैं, एक मक्खी की तरह होते हैं, जिस्म में जहां जख्म होता है वो वहीं जाकर बैठते हैं।
उन लोगों को अवॉइड कीजिए, उनको इग्नोर कीजिए। मार्केट बिहेवियर, मार्केट के लिए आप इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो दिखाई दे रहा है वो है 24,250। मैं बार बार इस लेवल की बात कर रहा हूं क्योंकि 5 to 6 टाइम निफ्टी यहां से रिवर्स हो चुका है। अगर ये लेवल टूटता है तो सीधा आपको 24,000 दिखाई देगा। अगर निफ्टी 24,000 आता है तो आपको 24,000 पे एक बार कॉल में बाइंग इनिशिएट जरूर करना चाहिए और स्टॉप लॉस होगा आपका 21,960। सिर्फ 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा और एक बार आपको यहां पर बाइंग इनिशिएट करना चाहिए एनी हाउ। और बैंक निफ्टी के लिए वो लेवल निकल कर आता है 50,350, 50,400। ये लेवल बैंक निफ्टी पे निकल कर आता है। अगर ये बैंक निफ्टी पे लेवल आपको मिलता है तो एक बार बाइंग इनिशिएट आपको करनी चाहिए, लेकिन विद लिमिटेड स्टॉप लॉस के साथ में। ये याद रखना क्योंकि इस टाइम मार्केट में जो भी मूव आएंगे वो वाइल्ड मूव आएंगे, क्योंकि एक तो न्यूज का बिल्कुल जो न्यूज आई है उसको मार्केट बचाने की कोशिश कर रहा है। और बिलीव मी गाइस, अभी भी लोग या टीवी चैनल ये मानने के लिए तैयार नहीं है या ट्रेडर या इन्वेस्टर को मानने नहीं दे रहे कि मार्केट में करेक्शन आ चुका है। मेरे अकॉर्डिंग टॉप बन चुका है 2024 का निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ये अब ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये व्यू चेंज हुआ है मेरा बजट में आने के बाद, जब बजट में शॉर्ट टर्म गेन टैक्स एनहेंस हुआ और लॉन्ग टर्म गेन टैक्स एनहेंस हुआ, उसके बाद मेरा व्यू ये चेंज हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है मार्केट हेल्दी करेक्शन दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और बहुत टाइम पहले हमने मिड कैप, स्मॉल कैप, म्यूचुअल फंड से आपको एग्जिट किया है, कराया है। ये मिड कैप की थोड़ी सी तेजी के चक्कर में मत फंस जाना। तो ये पूरा आउटलुक था। हमें पैसा बनाना है, मार्केट कहीं भी जाए और उसके लिए हम सक्षम है। थैंक यू सो मच, लव यू दोस्तों। मिलता हूं कल सुबह, जैसे भी अपडेट होगा जरूर शेयर करूंगा। जय हिंद।